हमने जो नया चैप्टर स्टार्ट किया था वो था फाइनाइट डिफरेंसेस। और डिफरेंसेस का मतलब ये कि हमने सेपरेशन पढ़ी। फिर उसके बाद उसके अंदर था एक टॉपिक डिफरेंस ऑपरेटर्स, यानी कि ऐसे ऑपरेटर जिसके अंदर हम किसको इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंसेस को इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंस यूज हो। अब देखिए हम जब कोई भी फंक्शन पढ़ते हैं, कोई भी फंक्शन, क्योंकि हम इसके अंदर एक्स ही पढ़ गए ना, जितनी भी चीज़ें पढ़े वो एक्स वाली चीज़ें पढ़ गए। तो जब फंक्शन होता है तो हमारा वास्ता दो चीज़ों से पड़ता है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। एक्स जो होता है वो हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है और एक हमारे पास क्या हो जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। तो हम जितना कुछ भी पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट के बारे में कभी भी नहीं पढ़ते, हम जितना भी स्टडी करते हैं वो सारा का सारा हम डिपेंडेंट को स्टडी करते हैं। और डिपेंडेंट को हम एफ ऑफ एक्स से भी लिख सकते हैं। तो जब हम इसको एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं तो हम इसको वाई ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो वाई जो है वो कुछ बुक्स में वाई ऑफ एक्स के तौर पे लिखा होगा, तो वो सिर्फ इसी वजह से लिखा होगा। अब एग्जांपल देखता हूँ, जैसे फर्स्ट करें एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स प्लस 3। आप जब एफ ऑफ 1 निकालते हैं तो क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। ठीक है। और अगर कहीं पे आपको यह फंक्शन ना दिया हो, आपको कहीं पे लिखा हुआ हो एफ ऑफ 2 इक्वल टू 5, तो आपको यहाँ से ही पता लग जाएगा कि एक्स की वैल्यू क्या 2 है और फंक्शन की वैल्यू क्या 5 है। ठीक है। तो इसी लिहाज पे हम वाई को वाई ऑफ एक्स के तौर पे लिखते हैं, यानी कि अगर कहीं पे लिखा हो वाई ऑफ 2 इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है कि एक्स 2 है और वाई की वैल्यू क्या है 5। अच्छा, अब अगर आपको फंक्शन दिया जाए, अब एक और चीज़ समझा दूँ ना, एक तो ये मैंने समझाया कि वाई जो है वो हम वाई ऑफ एक्स के तौर पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाद दफ़ा इस तरह की वैल्यूज आती हैं तो हमारे लिए पहचानना आसान होता है। अच्छा, अगर फर्स्ट के वाई ऑफ 3 इक्वल टू 7 दिया हुआ है, या वाई ऑफ वाई ऑफ 3 इक्वल टू 7 दिया हुआ है, वाई ऑफ 0 इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो अगर ये चीज़ें दी हैं तो हम इससे टेबल भी बना सकते हैं, यानी कि इस तरह की चीज़ भी कर सकते हैं। एक्स करते हैं, यहाँ पे वाई करते हैं, या एफ ऑफ एक्स करते हैं। तो एक्स अगर 0 है तो वाई की वैल्यू क्या 10 है, एक्स अगर 3 है तो वाई की वैल्यू क्या 7 है, अगर एक्स 2 है तो वाई की वैल्यू क्या 5। यानी कि अगर हमें ये चीज़ दी है तो हम ये भी बना सकते हैं, और अगर ये चीज़ दी है तो हम ये भी बना सकते हैं। और हम ये भी काम कर सकते हैं, 0 10 भी लिख सकते हैं पॉइंट की शक्ल में, 3 7 भी लिख सकते हैं और 2 5 भी लिख सकते हैं। ये 2-3 किस्म के हम काम कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो कुछ भी पढ़ रहे हैं हमें एक्स और वाई की वैल्यूज का पता है तो हम ये बना रहे हैं, ये फंक्शन गिवन है। ठीक है। अब सपोज करें, देखें अगर आप ये एफ ऑफ एक्स गिवन था एक्स प्लस 3, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पड़ा हुआ है एक्स प्लस 3, आपको मैं तो कहता हूँ कि टेबल बनाएं, एक्स भी दे दे, एफ ऑफ एक्स मैं कहता हूँ कि कुछ टेबल बना लें -2 से लेकर 2 तक का। तो -2 लेते हैं तो 1 आ जाता है, -1 लेते हैं तो 2 आ जाता है, 0 लेते हैं तो 3 आ जाता है, 1 लेते हैं तो 4 आ जाता है, 2 लेते हैं तो 5 आ जाता है। यानी कि आपको ये टेबल जनरेट करने का अगर कहा जाए तो आप बना सकते हैं। ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपको ये फंक्शन दिया हुआ है। और अगर आपको ये कहते हैं इसी के अंदर कि एफ ऑफ 10 निकालें, या इसी के अंदर आपको कह दें एफ ऑफ -100 निकालें, तो आप ये दोनों काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है। और हम फंक्शन की ही वैल्यू को निकालते हैं। मैंने अभी भी आपको बताया कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक एक्स और वाई। हम एक्स की हेल्प लेते हैं और डिस्कस हम वाई को करते हैं। एक्स की हेल्प लेते हैं और डिस्कस किसको तो करते हैं, वाई को। जैसे देखें, जब लिमिट आप निकालते हैं तो लिमिट में एक्स तो दिया होता है, लिमिट में एक्स दिया होता है, ये आपका क्या होता है, वाई होता है या एफ ऑफ एक्स होता है। तो हम इसकी लिमिट को निकालते हैं। ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकलती है ये असल में इस फंक्शन की होती है, और ये फंक्शन क्या है, ये एफ ऑफ एक्स या वाई है। तो ये हमें गिवन होता है, ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो वाई को हम हमेशा डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट। अब देखें, जब डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू प्लस 1 लेते हैं, तो एक्स क्यू प्लस 1 क्या चीज़ है, एफ ऑफ एक्स है या वाई है। तो वाई का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स, तो वो क्या आ जाता है 3x स्क्वायर। यानी कि हम हमेशा हेल्प लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की और डिस्कस किसको करते हैं, वाई को करते हैं। और डिस्कस हम कई सिनारियो में करते हैं। कभी हम कह देते हैं कि फंक्शन की वैल्यू निकालें, एफ ऑफ 10 निकालें, फंक्शन दिया हुआ है। कभी हम कह देते हैं कि लिमिट निकालें फंक्शन की विद द हेल्प ऑफ एक्स। कभी हम कह देते हैं कि डेरिवेटिव निकालें विद द हेल्प ऑफ एक्स। कभी हम कह देते हैं कि इंटीग्रेशन निकालें
फंक्शन का विद द हेल्प ऑफ एक्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम वाई को डिस्कस कर रहे हैं। तो बाहर अब मैं आ गया डिफरेंसेस की तरफ। अब हमारा इसी के साथ जो डिफरेंस ऑपरेटर्स के साथ जो टॉपिक स्टार्ट होगा, वो हमारा टॉपिक स्टार्ट होना है इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन। वो वही मैं समझाने लगा, फिर उसके बाद हम उसकी तरफ जाएंगे। इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन ये होता क्या है, देखें। अब एफ ऑफ एक्स अगर आपको दिया जाए तो आप ये टेबल बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक बनाया आपने, -2 से लेकर 2 तक बनाया। अब अगर टेबल भी दिया हुआ है आपको, फंक्शन भी दिया हुआ है, आपको कहता है एफ ऑफ 10 निकालें, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, एक्स की जगह 10 पुट कर देंगे, 13 आंसर आ जाएगा। आपको अगर कहता है एफ ऑफ -100 निकालें, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। अब जरा सिचुएशन जरा देखिएगा, -100 याद रखिएगा इस साइड पे आता है, -2 के लेफ्ट साइड पे आता है, और 10 जो है वो उसकी इस साइड पे आता है। अगर आपको कहते हैं एफ ऑफ 1.5 निकालें, तो वो भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि फंक्शन आप दिया। और 1.5 क्या आता है, इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में आता है कहीं ना कहीं, तो 1.5 यहाँ पे कहीं पे आएगा। या एफ ऑफ 0.3 आपको कह दें, तो ये भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे पुट करने से, और 0.3 यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो अब सिचुएशन ज़रा देखिएगा, अब जो इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन में जो होना है वो ज़रा देखिएगा। अगर आपको फंक्शन ना दिया हो, अगर आपको फंक्शन ना दिया हो, और अब आपको कहा जाए कि ये आपके पास टेबल है, यानी कि आपको टेबल दे दिया, फंक्शन नहीं दिया। अब आपको अगर वो कहता है कि एफ ऑफ 10 निकालें, तो अब आप नहीं निकाल सकते। अगर आपको अब कहा जाए कि एफ ऑफ 10 निकालें, तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप फंक्शन ही नहीं है। पहले तो फंक्शन था, उसमें पुट करके निकाल लेते थे। डाटा दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड डाटा या टेबल। टेबल दिया हुआ है, अब वो कहता है कि इस टेबल की मदद से, इस टेबल की मदद से एफ ऑफ 10 निकालें। तो अब ये हमारे लिए इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे 10 आएगा, उसकी y की वैल्यू या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता। तो हमने इस टेबल को देख के आइडिया लगाना है, एस्टिमेट करना है, अप्रोक्सीमेशन करनी है। वो एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन नहीं दिया हुआ। एग्जैक्ट अगर हमें फंक्शन दिया जाए तो 10 पुट करते तो 13 एग्जैक्ट होगा, मगर जब हम इसकी मदद से निकालेंगे फिर हमारे पास 13 नहीं निकलेगा, फिर 13 के आगे पीछे कोई ना कोई निकालेगा, क्योंकि हम अंदाजे लगा रहे हैं। -100 निकालना हो तो वो इस साइड पर कहीं पे आएगा, उसकी वैल्यू भी हम नहीं निकाल सकते। 0.3 कहते तो वो भी नहीं निकाल सकते, 1.5 कहते वो भी नहीं कह सकते। तो दिस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रा, यानी कि विद द हेल्प ऑफ डाटा, with the help of data you have to find the function, you have to find the value of the function at some values of x। x की तो हमने हेल्प ले ली है, उसकी मदद से हम y निकालते हैं हमेशा। अच्छा, अब यहाँ पे दो केस है कि व्हाट अबाउट द इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन का मतलब ये है कि आपको डाटा दिया हुआ है, इस डाटा की मदद से डिपेंडेंट वेरिएबल को आपने क्या निकालना, फाइंड आउट करना। देखिए एफ ऑफ 10 निकाल रहे हैं ना, यानी कि x अगर 10 है, x तो इंडिपेंडेंट हो गया, तो 10 के ऊपर इसकी क्या वैल्यू है ये आपने निकालना। तो 10 तो दिया हुआ है, ये निकालना है। वैल्यू ऑफ y निकालनी है, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालनी है, तो डिपेंडेंट की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ डाटा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन। अच्छा, इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन में क्या फ़र्क है? अगर तो ये आपके पास जो x की वैल्यू जिस पे आपने निकालना है वो इस डाटा से बाहर है। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या 10 है, तो इसके अंदर -2 से 2 के अंदर तो नहीं आ रही 10 तो यहाँ पे बाहर जा रही है। -100 देखें, वो भी इन दोनों के अंदर नहीं आ रही, -2 -1 0 1 और 2 के दरमियान में कहीं पे भी नहीं आ रही, -100 यहाँ पे कहीं पे आ गए, ठीक है। और अगर 1.5 देखें तो वो इस डाटा के अंदर x की वैल्यू -2 से 2 के दरमियान जो 1.5 यहाँ पे कहीं पे आ। तो ऐसे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन, यानी कि x की वैल्यूज के जो डाटा दिया हुआ है उसके अंदर कहीं पे पॉइंट निकालना। 1.5 हो गया, 0.3 हो गया, -1.5 हो गया, ठीक है, -1.7 हो गया। तो इन वैल्यूज, जो वैल्यूज ऐसी वैल्यूज x की, वो वैल्यूज जो ये डाटा में जो x की वैल्यूज है उसके दरमियान में कहीं आएंगी, तो उसकी जो फंक्शन की वैल्यूज निकालेंगे तो वो कहलाती हैं इंटरपोलेशन। और x की वो वैल्यूज जो इस डाटा से बाहर है, जैसे 10 हो गया, -100 हो गया, 20 हो गया, जो इस -x की इन वैल्यूज -2 से 2 के दरमियान से बाहर चली जाती हैं, उस पर जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो दैट वन इज कॉल्ड
एक्स्ट्रापोलेशन। तो ये दोनों क्या न्यूमेरिकल आंसर्स है, ये भी कोई ना कोई नंबर निकलेगा, एक्स्ट्रापोलेशन में कोई ना कोई नंबर निकलेगा। अच्छा, बाद दफ़ा वो ये कह देता है कि वो फंक्शन निकाले, जो फंक्शन नहीं दिया हुआ है अब वो भी निकाले, तो उसको हम कहते हैं इंटरपोलेटिंग फंक्शन, इंटरपोलेटिंग फंक्शन या इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। तो क्या कहते हैं, इंटरपोलेटिंग फंक्शन या इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। तो तीन चीज़ें निकालने को कह सकता है। आपको क्या दिया गया, डाटा, ठीक है, आपको क्या निकालना है, फंक्शन की वैल्यू। अब x की वैल्यू इस डाटा के अंदर भी आ सकती है, जैसे 0.3 आ गया, -1.5 आ गया, तो x की वैल्यूज़ के दरमियान में अगर फंक्शन को निकालना हो तो वो कहलाता है इंटरपोलेशन। अगर x की वैल्यू जो डाटा में दी हुई है उससे बाहर किसी पॉइंट पे निकालना हो, 10, 20, 30, -3, -5 उस पर निकालना हो, तो दैट वन इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन। तो ये तो नंबर्स की शक्ल में निकलेगा। और अगर वो फंक्शन निकालना हो जो हमें नहीं दिया हुआ, जिसकी मदद से ये डाटा बनाया गया है, तो उसको अगर हम निकालना हो तो उसको हम कहते हैं इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। तो ये हमारा फिलहाल टॉपिक है। अच्छा, अब चूँकि हमें x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो अब एक सिचुएशन जो मैंने कल भी बताई थी, जब आपको डाटा दिया जाता है तो हम एक x0 बन जाएगा, एक x1 बन जाएगा, ये x2 बन जाएगा, ये x3 बन जाएगा, ये x4 बन जाएगा। तो ये जो x0 पे फंक्शन की वैल्यू है इसको हम कहेंगे f ऑफ x0। अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ डाटा में। तो अब आपके पास ये x है, ये f ऑफ x है। पॉइंट आपके पास क्या है, x0, x1, x2, ये वाले पॉइंट्स, इनको हम क्या नाम दिए x0, x1, x2 का नाम दिएंगे, ठीक है। और जो नीचे फंक्शन की वैल्यूज होंगी उसको हम f ऑफ x0 कह सकते हैं, इसको f ऑफ, यानी कि ये फंक्शन की वैल्यू किसके ऊपर है, -2 के ऊपर है, ये फंक्शन की वैल्यू किसके ऊपर है, -1 के ऊपर है। तो इसको हम f ऑफ x1 कह सकते हैं, इसको f ऑफ x0 कह सकते हैं, इसको f ऑफ x2 कह सकते हैं। तो ये f ऑफ x2 हो गया, ये आपका f ऑफ x3 हो गया थ्योरेटिकल में। आप f ऑफ x0 को f0 भी कह सकते हैं, जैसे ये लिखा है इसी तरीके से हम इसको f0, f1, f2, f3 कह देते हैं। और चूँकि y जो होता है वो f ऑफ x के इक्वल होता है, तो हम इसको y0, y1, y2 इस तरह की चीज़ें भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये थ्योरी आपने याद रखनी है। अच्छा, अब याद रखिएगा हम इंडिपेंडेंट को नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, हम डिस्कस कर ही नहीं गए इंडिपेंडेंट को, हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन को, y को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब बातें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, अब ये फर्स्ट करें, ये एक ग्राफ है आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या है x0, यहाँ पे आपके पास क्या है x1, यहाँ पे आपके पास क्या है x2, यहाँ पे आपके पास क्या है x3। अब इन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये टेबल में x0, x1, x2, x3 दिए, तो वो ये वाली वैल्यूज होंगी। जो आपको y0, y1 या f0, f1 दिए हुए वो ये वाली वैल्यू है। ये वाली वैल्यू क्या है y0, ये वाली वैल्यू क्या है y1, ये वाली वैल्यू क्या है y2, ये वाली वैल्यू क्या है y3। यही ग्राफ का मकसद भी यही होता है, हम पहले एफएससी में पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब मैं इसको नंबर्स में आपको पहले समझाता हूँ, फिर मैं इसकी तरफ आता हूँ। फर्स्ट करें, ये तो 0 होता है ना एक्स एक्सिस पे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4, जिसको मैंने भी x0, x1, x2, x3 का नाम दिया थ्योरी के अंदर। तो यहाँ पे मैं 1, 2, 3, 4 से समझा रहा हूँ। अब देखें 2 कैसे आया, जब 1 के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐड हुई है, उसको मैं h कह रहा हूँ। ये 2 कैसे बना, 1 के अंदर क्या ऐड हुआ, 1 ऐड हुआ तो 2 बन गया, 2 के अंदर वही 1 ऐड किया तो 3 आ गया, 3 के अंदर वही ऐड किया तो क्या आ गया 4। और ये h की वैल्यू क्या है फिलहाल 1 है, यानी कि 1 के अंदर 1 ऐड करें तो 2 बन जाता है, 2 के अंदर यही वाला 1 ऐड करें तो 3 बन जाता है, 3 के अंदर वही 1 ऐड करें तो 4 बन जाता है। यानी कि अगला पॉइंट कैसे मिलता है, 4 कैसे मिलता है, अगर 3 के अंदर कोई नंबर हम क्या करें ऐड करते हैं। 3 कैसे मिलता है, जब 2 के अंदर हम कोई नंबर क्या करते हैं ऐड करते हैं। जो नंबर ऐड किया जाता है उसको हम कहते हैं स्टेप साइज, उसको हम क्या कहते हैं स्टेप साइज, ठीक है। तो ये हमने किस किस का स्टेप साइज देख रहे हैं, 1, 2, 3 और 4 का। जब हम 1, 2 और 3, 4 को देखते हैं यहाँ पे समझाने के लिए, जब 2 को देखेंगे तो 1 + 1 किया तो ये क्या बन गया 2। फिर जब 3 किया तो 2 के अंदर 1 ऐड किया, फिर जब 4 किया तो फिर 3 के अंदर 1 ऐड किया। यानी कि अगला नंबर हमें कैसे मिल गया, पिछले वाले के अंदर कोई चीज़ ऐड करने से बन गया। और ये ऐड वाली चीज़ क्या सबके अंदर बराबर है, इसको मैं कह देता हूँ h, ठीक है। तो अब देखें x1 कैसे बना, x1 हमारे पास बनता है जब हम x0 के अंदर h ऐड कर देते हैं, ये है ना। अब इसको इसके उसमें ले जाएं, ये 2 था, x1 मेरे पास क्या था 2 था, x0 क्या था 1 था, तो 2 कैसे मिला, x0 के अंदर कोई चीज़ ऐड की जिसको हमने h कह दिया। x2 कैसे मिला, जब हमने x1 के अंदर h ऐड कर दिया।
एक्स थ्री कैसे मिला, जब हमने एक्स टू के अंदर एच ऐड कर दिया, यानी कि अगला पॉइंट उस वक्त मिलेगा जब पिछले के अंदर कोई चीज़ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ये चीज़ चलती जल्दी है। अब यहाँ पे देखिए हो क्या गया, यहाँ पे ये नंबर ज़्यादा बन गया, ये कम बन गया, तो एक्स एन प्लस वन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स एन प्लस एच के इक्वल। यहाँ पे देखें दोबारा समझा देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 4 कैसे मिला, 3 प्लस 1, 3 कैसे मिला, 2 प्लस 1, 2 कैसे मिला, 1 प्लस 1, 1 कैसे मिला, 0 प्लस 1, 0 कैसे मिला, -1 प्लस 1। ठीक है, तो वो जो 1 ऐड हो गया उसको हम क्या करते हैं, एच कहते हैं, और ये जरूरी नहीं कि वो एच जो है वो 1 ही हो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसी को हम एक और सिनारियो में भी देख सकते हैं, ये चीज़ें आगे काम आएंगी इसलिए याद रखिएगा। अब यहाँ पे x1 किसके इक्वल है, x0 प्लस एच, इसमें क्या चीज़ फिक्स चल रही है, h फिक्स हो गया, और ये जरूरी नहीं कि h फिक्स हो, हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, x1 लिखा जा सकता है x0 प्लस एच। x2 में अब देखें, x1 की ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, x1 की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, x0 प्लस एच, एक एच ये भी पड़ा हुआ है, तो ये बन जाएगा x0 प्लस 2h1। x3 किसके इक्वल होगा, x2 की वैल्यू पुट कर दें, x0 प्लस 2h, एक एच और हो जाएगा, तो x0 प्लस 3h। करते करते अब देखें क्या हो गया, जो यहाँ पे नंबर आ गया वो h के साथ आ गया, और यहाँ पे क्या चीज़ फिक्स चल रही है, x0, तो x ऑफ n प्लस 1 जब आप कहेंगे तो ये आएगा x0 प्लस n प्लस 1 इंटू एच। तो ये दो तरीके हैं जो आगे जाके आपके काम है। इसमें क्या हो गया, h फिक्स चल गया, इसमें क्या हो गया, पहला पॉइंट फिक्स चल, तो ये दो तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब जब हम डाटा में जाएंगे, डाटा के अंदर तो कुछ x की वैल्यूज़ होंगी, जैसे ये है ना, ये डाटा दिया जाएगा तो कुछ x की वैल्यूज़ होंगी, कुछ y की वैल्यूज़ होंगी, तो इस तरीके से हम आगे चलेंगे। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ। फर्स्ट करें हमारे पास ये वाला सेंटर वाला, मैं कह देता हूँ xn, जैसे यहाँ पे देखिए ना, इसको मैंने x1 कहा, तो इससे आगे क्या है, 1 से 1 ज़्यादा है, 1 प्लस 1 कहें तो 2 1, और 1 से पीछे जाएँ तो उसमें से 1 क्या होता है, माइनस होता है, आगे जाते हैं तो 1 ऐड होता है, पीछे जाते हैं तो 1 माइनस होता है। अब x2 है, उसमें 1 ऐड किया तो x3 बन जाता है, इंडेक्स में 1 माइनस करें तो पीछे बन जाता है। तो अब अगर मैं सेंटर में कहता हूँ xn है, तो इससे अगला पॉइंट क्या होगा, n प्लस 1 होगा, एक ज़्यादा हो जाएगा, और इससे पिछला क्या होगा, एक पॉइंट क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अच्छा, अब जब हम ये x की वैल्यूज़ को कहते हैं तो इस पर फंक्शन की वैल्यूज़ होंगी। अगर मैं x2 को लेता हूँ, सेंटर पॉइंट में x2 को ले रहा हूँ, राइट साइड पे क्या बनेगा, x3, लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा, x1 बनेगा, तो उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f3, x2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f2, x1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f1। तो इनको दो तरीकों से लिख सकते हैं, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। इसको हम कहते हैं इंडेक्स फॉर्म, इसमें x नहीं लिखा जाता। ठीक है, इसमें ये होती है वेरिएबल फॉर्म, यानी कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो किया जाता है, इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ हम इंडेक्स में लिख देते हैं, मतलब वही है, दोनों एक ही जैसी चीज़ है। ये इंडेक्स फॉर्म है, ये वेरिएबल की फॉर्म है जिसमें x आता है। अच्छा, अब एक चीज़ देखिएगा, यही चीज़ें अब आगे लेके जा रहे हैं। अब जब हमने इसको x2 कहा तो x2 हमारे पास इसके मुताबिक x1 प्लस एच के इक्वल था, x2 क्या था, x1 प्लस एच, x3 क्या था, x2 प्लस एच, x2 क्या था, x1 प्लस एच, x1 क्या था, x0 प्लस एच। तो जब फंक्शन की वैल्यू को हमने f ऑफ x2 लिखा तो हम f ऑफ x1 प्लस एच भी लिख सकते हैं, क्योंकि x2 किसके इक्वल है, x1 प्लस एच भी लिख सकते हैं, x3 की जगह x2 प्लस एच भी लिख सकते हैं, x1 की जगह x0 प्लस एच भी लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहीं से कर सकते हैं। अच्छा, अब थ्योरी में जाते हैं। अब थ्योरी हमारे पास ये है कि अगर सेंटर पॉइंट xn है, राइट साइड पे xn प्लस 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, n माइनस 1 होगा, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, fn कह देंगे, इस पे फंक्शन की वैल्यू को क्या कहेंगे, f ऑफ ये, जैसे x1 था, ठीक है, ये देख लें, x1 था, फंक्शन की वैल्यू को क्या कहा, f ऑफ x1 कह दिया या f1 कह दिया, जो यहाँ पे था वो इंडेक्स यहाँ पे है, ये दोनों तरीके मैं लिखूंगा। तो xn था तो हमने क्या कहा, fn कह दिया, ये xn प्लस 1 था तो क्या कहा, f ऑफ n प्लस 1 कह दिया, अगर xn माइनस 1 है तो ये क्या, f ऑफ n माइनस 1 भी कह सकते हैं, और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं f ऑफ xn माइनस 1, इसी को हम f ऑफ xn भी लिख सकते हैं, इसी को हम f ऑफ xn प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो ये वेरिएबल फॉर्म है, ये इसकी इंडेक्स फॉर्म। अब हमने पढ़ना है ऑपरेटर्स, डिफरेंस ऑपरेटर्स। डिफरेंस ऑपरेटर्स का मतलब है कि हमने f ऑफ x की वैल्यूज़ को माइनस करना है। अब देखें, ये 3 पॉइंट्स फिलहाल मैंने लिए। एक तो हम ये कर सकते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू में से इसको माइनस करें। क्या कर सकते हैं कि f ऑफ n प्लस 1 में से
अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है ना, इससे आगे वाला प्लस में, इससे पीछे वाला माइनस। तो एक तो ये तरीका है कि हम अगली में से पिछली वैल्यू माइनस कर दें। नेक्स्ट माइनस प्रेजेंट। एक ये हो सकता है कि हम इसमें से पीछे चले जाएं, जहाँ पे हम क्या गए थे, आगे गए थे ना, आगे में से पीछे वाली वैल्यू माइनस की। अब ये कर सकते हैं कि इसमें से पीछे वाली वैल्यू माइनस कर दें। तो ये दो किस्म के डिफरेंसेस आ गए, इन्हीं को हम डिफरेंस ऑपरेटर में डेफिनेशन दे देंगे। ठीक है, और इसको हम एफ ऑफ एन प्लस वन को हम ये भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एफ ऑफ एन, या हम ये भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एन, क्योंकि एक्स ऑफ, देखें एफ ऑफ एक्स टू लिखा है तो इसका क्या मतलब है, एफ ऑफ एक्स वन प्लस एच का मतलब है। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो जितने तरीकों से हमने यहाँ पे स्टडी किया है उतने तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। तो दो डेफिनेशन है, तो यहाँ से ये बन गई। अब हमारा टॉपिक होगा डिफरेंस ऑपरेटर्स। तो डिफरेंस ऑपरेटर जो पहला बनेगा वो ये होगा, अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू क्या करें, माइनस करें। फिर क्या होगा, इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दें। तो ये दो ऑपरेटर्स आपके यहाँ से। ठीक है, फिर दो और बनेंगे, वो हम इनके सेंट्रल वैल्यूज को यूज करते हैं। अब इसके सेंटर में क्या होगा, एन प्लस हाफ होगा, यानी कि एक्स एन प्लस एच बाई टू होगा। ये जो एक्स एन प्लस वन है ये एक्स एन प्लस एच है, तो हाफ क्या होगा, एच बाई टू। यहाँ पे जब चले जाएंगे तो ये एन माइनस एच हो जाएगा, तो हाफ जो होगा वो एक्स ऑफ एन माइनस एच बाई टू। तो इन पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच बाई टू हो जाएगी। इस पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो एक्स एन माइनस एच बाई टू। तो हाफ को भी हम देख के पढ़ेंगे। तो अब जरा इसकी डेफिनेशन को आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, तो अब जो पहला आपके पास ऑपरेटर है, पहला ऑपरेटर दैट वन इज, जो हमारे पास पहला ऑपरेटर बना है, पहला ऑपरेटर जो है दैट वन इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। पहले ऑपरेटर जो है वो हमारे पास कौन सा है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। देखिए मैंने भी दो किस्मों की बनाए थे, तो बागा यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक एक्स एन था, अगला क्या था, एन प्लस एच था, इससे पिछला क्या था, एन माइनस एच था। तो इस पे जो फंक्शन की वैल्यू थी वो थी एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच। इस पे फंक्शन की वैल्यू जो थी एक्स एन, इस पे जो फंक्शन की वैल्यू थी वो एन माइनस एच थी। ठीक है, इसी को आप एक्स ऑफ एन प्लस वन भी कर सकते हैं, इसी को आप एक्स एन कर सकते हैं, इसको एन माइनस वन भी कर सकते हैं। इंडेक्स में ये वेरिएबल के साथ है, ये इंडेक्स के साथ है। तो फंक्शन की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, एन प्लस वन। फंक्शन की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, इसी वैल्यू को ये लिख सकते हैं। फंक्शन की वैल्यू को हम ये, अब पहले जो डिफरेंस बताया था वो क्या बताया था, इसमें से इसको क्या करें, माइनस कर लें। तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। और इसको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इट इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज, इसको डेल्टा से लिखते हैं। इसको किससे लिखते हैं, डेल्टा से लिखते हैं। और ये फंक्शन पे ऑपरेट होता है। अब देखें फंक्शन पे ऑपरेट होगा तो अगली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इसमें एक एच ऐड करते हैं तो आगे चला जाएगा। ठीक है ना, अब इन्होंने सेंटर पे मैंने एक्स एन लिया ना, अगर मैं एक्स ले लेता हूँ, खाली एक्स ले लेता हूँ, तो अगली वैल्यू क्या बनेगी, एक्स प्लस एच बन जाएगी। पिछली क्या बनेगी, एक्स माइनस एच बन जाएगी। इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी, कंसेप्ट वही है, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। इस पे क्या बनेगा, एक्स प्लस एच बन जाएगा। इस पे क्या बनेगा, एक्स माइनस एच बन। तो अब इन दोनों को माइनस करें, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास पहली डेफिनेशन आगे, डेल्टा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इसको हम चूंकि एफ ऑफ वन भी कह सकते हैं, इसको हम सिंपल एफ के कह देते हैं, ये एफ ऑफ वन बन जाता है। इसको हम एफ ऑफ जीरो कहते हैं, और इसको एफ ऑफ माइनस वन। ये असल में एच के साथ जो नंबर होता है उसको होता है। एच के साथ वन है तो यहाँ पे वन आ गया, एच के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो जीरो आ गया, एच के साथ क्या माइनस वन तो माइनस। तो इसके डेफिनेशन ये भी बनती है, एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ नॉट। ये इसकी इंडेक्स फॉर्म कहलाती है और ये इसकी वेरिएबल फॉर्म है। ये इसकी वेरिएबल फॉर्म, वेरिएबल में क्या होता है, यहाँ पे जो कुछ होगा उसमें एक एच ऐड कर देंगे और साथ ये वाला फंक्शन एज इट इज लिखेंगे।
और इंडेक्स में क्या होगा, यहाँ पे जो इंडेक्स होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, वही माइनस, ये वाला माइनस है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्या डेफिनेशन आई, ठीक है। क्या डेफिनेशन आई है कि एफ ऑफ एक्स पे जैसे ऑपरेटर लगता है ना, ऑपरेटर हमेशा फंक्शन पे ही लगता है। जैसे डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं एक्स क्यूब, ये फंक्शन की जगह आएगा तो आंसर क्या आएगा 3x, उसके चेंज कर देगा, तो ऑपरेटर हमेशा चेंज कर देता है। तो ये ऑपरेटर क्या कहता है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, अगर वेरिएबल होगा तो इस ये जहाँ यहाँ पे जो एक्स होगा उसमें एक एच ऐड कर देंगे और साथ यही वाला फंक्शन लिखेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर मैं डेल्टा लगाता हूँ साइन ऑफ एक्स के ऊपर, डेल्टा में लगा दूँ साइन ऑफ एक्स के ऊपर, तो किसके इक्वल होगा, साइन इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच, इसमें क्या कर देना हमने, एच ऐड कर देना एक्स की जगह, साथ माइनस करके यही वाला फंक्शन एज इट इज। तो ये हमारा डेल ऑपरेटर होता है। वो कैसे काम करता है, साइन एक्स है तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच माइनस यही वाला फंक्शन लिखते हैं। तो ये हमारा डेल्टा की डेफिनेशन। और अगर यहाँ पे कोई इंडेक्स आ जाए, जैसे यहाँ पे क्या रहता है वाई ऑफ के है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इंडेक्स होगा तो उसमें एच नहीं आता, इंडेक्स में सिर्फ नंबर्स चलते हैं नीचे, और ये जो 1 होता है ये असल में एच के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये इक्वल होगा वाई ऑफ के प्लस 1, एक ज़्यादा होगा, माइनस यही वाला यहाँ पे, तो ये इसकी डेफिनेशन। अच्छा बाय, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस ऑफ ए। ये कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस है, यानी कि डेल्टा। अब जैसे ये है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, तो सेकंड ऑर्डर भी तो होता है ना। सेकंड ऑर्डर में क्या होता है कि हम वही ऑपरेटर दोबारा लगा देते हैं, एक्स क्यूब तो नहीं दोबारा लगाते हैं ना, अगर एक्स क्यूब हो तो एक्स क्यूब तो दोबारा नहीं लगाता है, एक दफ़ा ही लगता है, ऑपरेटर बढ़ते जाते हैं। तो जब डेल्टा स्क्वायर निकालेंगे तो डेल्टा जो होगा वो एक ही दफ़ा आएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं एक्स क्यूब, तो डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर लेते हैं, तो हम एक्स क्यूब को दोनों के साथ तो नहीं लिखते, ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या करते हैं, ऑपरेटर 2 दफ़ा लिखा जाता है और वो फंक्शन एक दफ़ा लिखा जाता है। तो जब डेल्टा स्क्वायर होगा सेकंड ऑर्डर, तो एफ ऑफ एक्स अंदर वाले के साथ लिखेंगे, बाई वाला एज इट इज। तो अब इसका सेकंड ऑर्डर जरा देखिएगा, ये हमारे पास है इंडेक्स, वेरिएबल फॉर्म है, ये इंडेक्स फॉर्म। अब ये फर्स्ट ऑर्डर है, जरा डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा डेफिनेशन, याद रखिएगा कि कैसे बनी है, कि यहाँ पे जो चीज़ होगी, यहाँ पे जो चीज़ होगी उसमें एक एच ऐड कर देंगे, फिर माइनस यहाँ पे जो चीज़ होगी वो एज इट इज लिखेंगे। अब इसके ये फर्स्ट ऑर्डर था, सेकंड ऑर्डर जरा देखिएगा, सेकंड ऑर्डर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, सेकंड ऑर्डर इस टी के लिखा जाएगा। जैसे डेरिवेटिव के एग्जांपल देता हूँ, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स उसके वाई है, तो हम क्या लिखते हैं, डी ओवर डी एक्स और साथ डी ओवर डी एक्स और वाई, ऐसे लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर वाई कर दूँ तो क्या आएगा, डेल्टा इंटू डेल्टा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यही मैंने किया है कि पहले डेल्टा स्क्वायर निकालना, तो हमने ये इसकी, अब इस डेल्टा की तो वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है ये वाली, तो ये वैल्यू लगा दी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये इसकी डेफिनेशन हमने लगा दी इस डेल्टा की। देखें ना, जब डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, उस पर तो डेरिवेटिव अप्लाई होता है कि नहीं होता। अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होता है तो पहले 3x उसके निकलता है, उसके बाद दोबारा डेरिवेटिव लिया जाता है, इस पे ऑपरेट करने के बाद फिर आप दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे भी पहले आप ये डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप डेल लगाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगा माइनस डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन फिर दोबारा, आई थिंक टाइम खत्म हो गया, अब अगली क्लास